हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अपना भारत अपनी विरासत में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी देवी की कहानी जो पहाड़ी पर प्रकट हुई और एक छोटी सी गलती की वजह से चट्टान में समा गई, या फिर एक ऐसे भैरव की कहानी जो पहले इंसान थे और बाद में देवी के रक्षक बन गए। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह की सैर कराने जो रहस्य, इतिहास और श्रद्धा से भरी हुई बांकी माता मंदिर रायसर की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, जयपुर के जमुआ रामगढ़ से आंधी जाने वाले रास्ते पर बसा है यह गांव रायसर। यह एक ऊंची पहाड़ी पर है। बांकी माता का मंदिर एक प्राचीन शक्तिपीठ मंदिर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए चढ़नी पड़ती है करीब 650 सीढ़ियाँ। ऊपर पहुंचते ही चारों तरफ दिखते हैं घने धोंक के पेड़ और प्रकृति की खूबसूरत नज़ारा। यहाँ की शांति और हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाती है। चलो अब सुनते हैं माता के प्रकट होने की कहानी। रायसर गांव में एक मीणा परिवार का लड़का रहता था जिसका नाम था भांगी। वो रोज़ अपनी भैंसें चराने पहाड़ी पर जाता था। एक दिन अचानक पहाड़ी पर दिव्य प्रकाश चमकने लगा और सुनाई दी एक आकाशवाणी, भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट हो रही हूँ। माता रथ पर सवार होकर प्रकट होने लगी, लेकिन लड़का भांगी डर गया। उसने कुछ समझा नहीं और माता उसी समय चट्टान रूप में पहाड़ पर समा गई। कहते हैं आज भी उस चट्टान में माता की शक्ति मौजूद है। अब सवाल यह है कि माता का नाम बांकी माता क्यों पड़ा। कहानी कुछ यूं है कि रायसर के एक रावल ने माता का अपमान कर दिया। माता क्रोधित हुई और उन्होंने रावल को शाप दे दिया। रावल का मुंह टेढ़ा यानी बांका हो गया। बाद में रावल ने माफ़ी मांगी माताजी से और माताजी ने उसे ठीक कर दिया, लेकिन तब से माता का नाम बांकी माता पड़ गया। अब सुनते हैं उन दो भैरवों की कहानी। माताजी के रास्ते में दो भैरव आते हैं। उन दोनों भैरव की क्या कहानी है। एक ठाकुर ने माता की शक्ति को चुनौती दी और उसने तपती हुई लाल सांकड़े लाकर कहा, अगर सच्चा भगत है तो इन्हें उठाकर दिखा। माता का भगत पहली बार तो डर गया और भागने लगा, लेकिन तभी माताजी उसकी देह में सवार हो गई और वह रौद्र रूप में ठाकुर के महल पहुंचा। सांकड़े बिखर गई और ठाकुर के दोनों बेटे मृत पाए गए। माता ने कहा, अब ये दोनों मेरी सेवा में रहेंगे भैरव बनकर। आज भी केसरी सिंह और पृथ्वी सिंह माता के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। आज बांकी माता का स्वरूप छोटे से रथ के सुगन्या के रूप में यहाँ स्थित है। पास ही में उनकी एक प्रतिमा भी है जो हमेशा लाल सिंदूर से सजी रहती है। यहाँ एक अखंड ज्योति जलती रहती है। माता की पूजा सात्विक तरीके से होती है और सबसे पहले भैरव, केसरी सिंह और पृथ्वी सिंह की पूजा की जाती है। पहले के ज़माने में यहाँ पर बलि प्रथा का भी थोड़ा स्वरूप पाया जाता है। उसका ही नाम मात्र का रूप अभी भी है। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर बकरा आदि छोड़ के जाते हैं। बलि तो नहीं दी जाती, लेकिन उसको यहाँ माताजी के नाम से छोड़ देते हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और दोस्तों नवरात्रि में यहाँ भक्तों की भीड़ लगती है। काफ़ी अच्छा माहौल रहता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर धोखने आते हैं। दोस्तों बांकी माता का मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, यह है श्रद्धा का प्रतीक, आस्था का केंद्र और शक्ति का निवास। कहते हैं जो सच्चे मन से यहाँ आता है उसे माता ज़रूर मनचाहा फल देती है। तो क्या आप भी माता के दर्शन करने की सोच रहे हैं? और दोस्तों ज़रूर दर्शन करिए। यहाँ पर कुछ लोगों की मान्यता है, उनकी कुलदेवी है। उनके जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका बाल यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। जो प्रथम बार जो बाल आते हैं वो यहीं पर चढ़ाए जाते हैं, जिसको जड़ूला बोलते हैं। और देखिए इस वीडियो में आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा छोटे छोटे बच्चों के बाल उतारे जा रहे हैं। उसके बाद ही फिर वह सामान्य तरीके से अपनी
बालों की कटिंग कराता है, सबसे पहले यहीं उसकी कटिंग होती है। तो दोस्तों ये हैं बांकी माता। अगर आपको बांकी माता की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए क्या आप भी बांकी माता के दर्शन कर चुके हैं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।